हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यूर अंदर वीडियो। तो मैं कुछ एक पार्टीशन वाल के बारे में बताऊंगा कि मैंने एक वीडियो देखी थी। तो उसमें मैंने देखा था कि जब पार्टीशन वाल, जैसे कि ये 9 इंची वाल हो गया, तो इसमें हमने जैसे कि किचन बाथरूम या टॉयलेट के लिए होता है, वॉश बेसिन बाथरूम के लिए हम पार्टीशन वाल छोड़ते 4 इंची वाले ही छोड़ते हैं या फिर 9 इंची वाल। तो उसमें कैसे निकालते हैं? तो 9 इंची वाल हमने निकाल दिया, पार्टीशन वाल हमने निकाल दिया। इसमें तो काफ़ी क्या करते हैं कि जो होल होते हैं ये अंदर से ही निकाल देते हैं, अंदर से छोड़ते चले जाते हैं। जैसे कि ये हाफ ईंट है तो इसमें आधी ईंट लगा देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रॉपरली से अंदर के जो जॉइंट हम ईंट डालते हैं, प्रॉपरली से वो जॉइंट नहीं हो पाता है पार्टीशन वाल का। अगर इस तरह से निकालते तो प्रॉपरली जॉइंट हो जाता है। उस मिस्त्री क्या नहीं करते हैं, उनको ये क्या करना होता है, जैसे हमने पार्टीशन वाल हमने मेज़र कर दिया, कॉलम से आई उस वाल से हमने मेज़र किया 3 फीट पे हमने फिर ये अंदर का सिरा सॉल्व करते जाएंगे। फिर जिस तरह से आपने मेज़र किया उसी साइड से सॉल्व करेंगे। आपने ये साइड लिया, ये वाला साइड, ये वाला फेस आपने माना, तो सॉल्व आप जब भी ईंट ये वाले लगाएंगे तो इधर से प्लम्बिंग करते चले जाएंगे। आपने नीचे रंगत रखी है, इसको बोलते हैं लेआउट किया आपने ब्रिक वर्क का, नीचे एक ईंट रखी है आपने, तो उसका सॉल्व करते चले जाएंगे। इस तरह से ये सॉल्व, ये वाला सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, ये सॉल्व होता चला जाता है, क्योंकि आपको मिस्त्री इसलिए नहीं निकालते हैं, उसको भी टाइम ज़्यादा लगता है इसी कंडीशन में, क्योंकि ये उसका भी सॉल्व करना पड़ता है वाल का और इसका भी सॉल्व रखना पड़ता है। और जब हम पार्टीशन वाल इसके अंदर ले जाते हैं, प्रॉपर्ली से जॉइंट हो जाती है और मोटार भी अच्छे से मिल जाता है पार्टीशन वाल के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है पार्टीशन वाल को हम किस तरह से निकालते हैं। अगर 9 इंची की वाल है तो 9 इंची में हम ये दोनों, इसको टिथ बोलते हैं, वो टिथ निकालते हुए चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है पार्टीशन वाल की वो प्रॉपर्ली से मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आगे से जब भी हम पार्टीशन वाल बनाएं तो उसे प्रॉपर्ली से निकाल दें। और दूसरी बात, जैसे कॉलम है, कॉलम में हमें वाल लगानी है तो उसमें क्या करते हैं, बसूली की सहायता से टक कर ले, रफ कर ले उसको कॉलम को, क्योंकि फिनिशिंग फेस होता है। जैसे कि फिनिशिंग फेस हुआ है, फिनिशिंग फेस है, इस पर क्या कर लेंगे, बसूली की सहायता से इसको रफ कर देंगे, टक इसका अच्छे से उसको टक बना देंगे। और उसके बाद सीमेंट का जो पेस्ट होता है वो उसके अच्छे से करने की सहायता से इसको लगा दिया जाता है, ताकि जो वाल हम लगाते हैं उसका जो जॉइंट होता है कॉलम का और वाल का प्रॉपर्ली जॉइंट बन जाए, प्रॉपर्ली से स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेसिक्स पॉइंट थे जो मैंने आपसे शेयर किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।